जो जिद्दी है वही जीतेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अलग सी बात करूंगा। अलग सी बात ऐसी है कि कई बार हम अपने आप के काम के अंदर ही जेल में होते हैं। हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि यार हम इससे बाहर निकले तो आखिर निकले कैसे। चाहे हम जॉब कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे किसी भी टाइप का कोई काम कर रहे हो प्रोफेशनल, मगर हमें ये पता होता है कि यार हम इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए एक ये हमें करना ही करना है। हमें पैसा कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए ये काम करना ही करना है। दोस्तों, ऐसे केस के लिए अंदर प्लान बी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जिस किस्म से एक लकड़हारा अपनी अपने एक्स पे यानी अपने कुल्हाड़े पे धार लगाता है और फिर उसके बाद पेड़ को काटना शुरू करता है। अगर 3 घंटे पेड़ काटने हैं तो 3 घंटे वो अपने एक्स पे धार लगाएगा, अपने कुल्हाड़े पे धार लगाएगा। उसी प्रकार आपको भी अपने प्लान बी के लिए, अपनी सुरंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे खोदनी है सुरंग, क्यों खोदनी है सुरंग, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, महाभारत से स्टार्ट करूंगा। महाभारत के अंदर एक लाक्षागृह ग्रह का इंसिडेंस होता है। यहाँ पर आप सरल शब्दों में बताऊं तो पांडव एक जगह जाते हैं जहाँ वो सारे 5 भाई और उनकी माँ जाते हैं लाक्षागृह में। आप इसको ऐसे लगा लीजिए कि एक मोम का बना हुआ घर है या फिर झाड़ियों का बना हुआ घर है। उसके अंदर वो रहते हैं और उसे बाहर से बंद करवा देता है उनका दुश्मन दुर्योधन। अब ऐसे केस में जब उसमें आग लगेगी तो वो सारे के सारे उसमें मर जाते। मगर जो कि उनके जो मंत्री थे विदुर, वो बहुत चालाक थे। उन्हें इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा था। उन्होंने सबसे बड़े बेटे, पांडवों के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को पहले से ही बोल दिया था कि वन में सबसे सुरक्षित क्या है। अब आप खुद ही सोचिए कि वन में अगर आग लग जाए तो सबसे सुरक्षित एक ही जानवर है, वो है चूहा, जो अपनी सुरंग को खोद लेता है, जिसे पता है कि आग लगी तो मैं सुरंग से पार होकर कहीं और निकल लूँगा। ये बात सोचकर विदुर ने उनको थोड़े टाइम बाद एक सुरंग खोदने वाले भी भेज दिए। और जब दुर्योधन ने आग लगवाई, यानी उनके दुश्मन ने आग लगवाई, तो उन्होंने पहले ही सुरंग पांडवों ने खोद रखी थी और उसी सुरंग से होते हुए वो बच गए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जिस इंसान का प्लान बी होगा, जिस इंसान के पास प्लान बी होगा, जिसको पता होगा हाँ भाई मेरे को ऐसे ये काम करना है, मेरे को इस तरीके से ये काम करना है, मेरे को लोगों की सुने बगैर ये काम करना है, वो इंसान ज़िंदगी में अलग मुकाम हासिल कर लेगा। दोस्तों, आप पूछेंगे कि सुरंग क्यों खोदनी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सुरंग क्यों खोदी जाए। दोस्तों, आपने कभी मूवी देखी है, मूवी के अंदर हीरो फिल्मों में जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मोटिव होता है, उसको पता है मैं बाहर निकल के क्या करूँगा। वैसे ही आपके पास भी मोटिव होना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अगर मैं ऑफिस छोड़ता हूँ या अपने बिजनेस को छोड़ के कोई और नया काम शुरू करता हूँ या अपनी जॉब छोड़ के कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये मोटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना किसी मोटिव के, बिना किसी चीज़ के पैशनेट होने के बगैर, बिना किसी के बारे में सोचे बगैर अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ करिए आप जेल से बाहर निकल भी गए, सपोज़ करिए आप हीरो हैं, जेल से बाहर निकल ही गए, तो आपका जो दूसरा रास्ता खुलेगा वो जेल में ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बाहर निकलना है और जेल से अपने आप की जेल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करते करते उस जगह जाना है जहाँ पे आपका मेन लक्ष्य है। देखिए दोस्तों, किसी का लक्ष्य होता है रेस्टोरेंट खोलना, किसी का लक्ष्य होता है कि भाई मेरे को एक काम स्टार्ट करना है, किसी का होता है मतलब एक तरीके से एक्साइटमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके लिए आपको औजार की भी ज़रूरत पड़ेगी। औजार होती है नॉलेज। जब इंसान के पास नॉलेज होती है तो उस नॉलेज को लेकर ही अपने आप को आगे बढ़ाता है। अब आपके पास नॉलेज तो है नहीं, आप सोचोगे यार मुझे ये काम करना है, कोई फ़ायदा नहीं। आपको अपने औजारों को धार लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, एक चीज़ और ख़ास है, हीरो अक्सर रात को ही काम करता है। वो दिन में तो, दिन की भीड़ भाड़ में तो सुरंग को कभी खोदेगा नहीं। वो हमेशा रात को सुरंग को खोदता है और खोदता चले जाता है, और तब तक खोदता है जब तक अपने इरादे में कामयाब ना हो जाए। इसी प्रकार आपको भी अपने
अपने इरादे में कामयाब होने के लिए सुरंग को रात को खोदना है, रात को अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, रात को अपने दिमाग को तेज़ करना है, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे।